अब देखते हैं। हाँ, मैं एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख, एडवोकेट हाईकोर्ट और वक्फ ट्राइब्यूनल में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जो है सो वक्फ ट्राइब्यूनल के मुतालिक जो कमियां थी और जो वक्फ ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ जो एम्प्लॉइज़ के बारे में जो सहूलियात नहीं थे, उसके लिए हमने जो है तो PIL नंबर 15/2021 दाखिल करके हाई कोर्ट में गवर्नमेंट को ऐसा डिमांड की थी कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया जाए कि ये तमाम सहूलियत फराहम किया जाए। ये जब कोर्ट के सामने हियरिंग के लिए पिटीशन आया तो कोर्ट के सामने ये बात हमने बताई और कोर्ट को ये एक्सप्लेन किया कि हज हाउस के लिए बिल्डिंग अवेलेबल है, हज हाउस में वक्फ ट्राइब्यूनल की बिल्डिंग अवेलेबल है और हज हाउस भी जो है तो हाजियों के लिए अवेलेबल है, मगर गवर्नमेंट इसका इफ्तिताह नहीं कर रही। और ये जो कोर्ट ने जो है तो इसको इस बात को जो है तो सीरियस कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट को जो है तो ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली 26 जनवरी को जो है तो कोर्ट 25 तारीख को कोर्ट के सामने हियरिंग हुई और कोर्ट ने जब ये सब बात को रियलाइज़ किया तो ऐसे ऑर्डर किया कि जो तो 26 जनवरी का दिन ऑस्पिशियस डे है और उस दिन हज हाउस का और जो है तो वक्फ ट्राइब्यूनल का इफ्तिताह गवर्नमेंट ने कर देना चाहिए और करने के लिए हुक्म जारी किया। लेकिन हज हाउस के ताल्लुक से जो औरंगाबाद शहर में सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ फैलाया जा रही है कि किसी ने पिटीशन किया था और वो उसमें कुछ ऑर्डर हुई। ये बात सही है कि औरंगाबाद के बहुत सारे जिम्मेदार लोगों ने कलेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दिए थे और कोशिश किए और उन तमाम लोगों की तरफ से हमद चाउस नाम के हमारे दोस्त है, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल किए और डायरेक्शन की डिमांड किए, लेकिन कोर्ट ने उसमें सिर्फ नोटिस का ऑर्डर किया और उनके पिटीशन को कंसीडर करने के लिए 22 फरवरी डेट दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा जो भी बताया जा रहा है, मेरा उस ताल्लुक से इतना ही एक्सप्लेनेशन है देना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से या आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हज हाउस की और वक्फ ट्राइब्यूनल की जो ऑर्डर हुई है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के सहूलियत के ताल्लुक से जो मैंने पिटीशन दाखिल की थी उसमें हुई है और कोर्ट ने उसी पिटीशन में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया, जिस डायरेक्शन की और जिस ऑर्डर की वजह से जो ऑर्डर 25 जनवरी 2024 को हुए उस ऑर्डर की बुनियाद पे ही हज हाउस का इफ्तिताह 2 फरवरी 2024 को हो रहा है और 5 फरवरी से पहले वक्फ ट्राइब्यूनल का भी इफ्तिताह हो जाएगा। आपका कहना है कि पूरी मेहनत इसमें आपने की है और इसका क्रेडिट कोई और ले रहा है? नहीं, देखिए कैसा है, इसमें क्रेडिट का सवाल नहीं है। हमद चाउस ने भी पिटीशन दाखिल किए, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन जो है सो सिर्फ एक्सप्लेनेशन इतना ही देना चाहूँगा मैं कि ऑर्डर जो है तो इस पिटीशन में ही, उस पिटीशन में अभी सिर्फ नोटिस हुई है और हो सकता उसमें ऑर्डर होती थी या नहीं होती थी वो नहीं बता सकते। लेकिन अब उन्होंने जो पिटीशन दाखिल किया हुआ है, जिस डिमांड के लिए, जिस मकसद के लिए, ये ऑर्डर हो जाने की वजह से वो पिटीशन इनफ्रेक्चस हो गई और वो पिटीशन अब कोर्ट जो है सो डिस्पोज करेगा। ऐसा एक कानूनी नज़र से मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है तो एक एडवोकेट हूँ और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जब किसी पर्पस के लिए कोई केस या रिट पिटीशन या PIL दाखिल की जाती है और उसका किसी और तरीके से या खुद गवर्नमेंट अगर जो है तो उसको फुलफिल कर देती है तो वो दाखिल करने का मकसद पूरा हुआ, इस बुनियाद पर पिटीशन डिस्पोज हो जाएंगी। आपकी जो पिटीशन थी उसमें ऑर्डर हुई है क्या, और अगर ऑर्डर हुई है तो वो कौन से डेट में हुई? 25 हमारे पिटीशन का नंबर है PIL नंबर 15/2021, जिसमें 25 जनवरी 2024 को ऑर्डर हुई है और वो ऑर्डर जो है सो आप खुद नेट पे से भी निकाल सकते हैं, जिसमें क्लियर कट ऐसी ऑर्डर की गई है कि जो ट्राइब्यूनल के मसले थे, वक्फ बोर्ड के मसले थे, वो तमाम हल करने के लिए हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस RG घुगे साहब और जो है तो YG खोबरागढ़े साहब जस्टिस, इन दोनों फाजिल जजेस ने ऑर्डर दिए। उस पिटीशन में मेरी जानिब से औरंगाबाद के हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र देशमुख साहब ने आर्गूमेंट की, उनकी तमाम दलाइल को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और जो है तो उसकी बुनियाद पे जो है तो 25 जनवरी 2024 को जो है तो ये ऑर्डर हुई। उसी बुनियाद पे मेरा क्लियर कट ये कहना है, वो जो ऑर्डर हुई जो PIL 15/2021 की, वो ऑर्डर की बुनियाद पे हज हाउस का इफ्तिताह हो रहा है और वक्फ ट्राइब्यूनल का भी इफ्तिताह हो रहा है। बाकी पिटीशन होंगे लेकिन वो दूसरे किसी पिटीशन में कोई ऐसी ऑर्डर नहीं हुई। इसमें हमको कोई कंट्रोवर्सी करना नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे पास खुद से आए
और इसका एक्सप्लेनेशन पूछे, इसलिए मैं आपके जो है तुम चैनल के सामने आके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये बात जो है सो सही है, फैक्चुअली करेक्ट है, लीगली करेक्ट है। या आप लोग जो है तो किसी भी एडवोकेट के थ्रू या आप खुद भी जो है तो वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर देख सकते हैं। और बस ये जो है तो कैसा ये मसले का हल हो जा रहा और आप अपने तमाम के लिए दोनों चीजें अवेलेबल हो जा रही, इसमें हम भी खुश है और तमाम को खुश रहना चाहिए। बस मेरा नाम एडवोकेट जावेद अब्दुल हमीद देशमुख है। मैं खुद पिटिशनर था और मेरे साथ जो है तो हमारे पूरे उकला जो है तो ट्राइब्यूनल के जो तो सीनियर एडवोकेट्स थे, जिसमें जो है तो एडवोकेट निसार खान साहब, एडवोकेट मजहर खान साहब, एडवोकेट एमजेड खान साहब, एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा साहब और एडवोकेट मोहित देशमुख, एडवोकेट शारेख, एडवोकेट जीडी शेख और हमारे वहाँ जो जितने जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, तमाम एडवोकेट्स ने इसमें हमारा साथ दिया और हमारे तमाम की कोशिश से हमको कामयाबी मिली। इस बात की हमको खुशी है।